जलवायु आधारित खेती के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको लेके हम कैसे किसानों को अवेयर करें जी। तो इसके ऊपर आज हमारी मीटिंग थी, तो पहले भी बात हुई थी। आज यहाँ हम बांस की खेती के बारे में हम एक थोड़ा तो मेरा एक प्रश्न था कि जो अपने किसान हैं ये अभी किस चीज से जुड़े हुए, मतलब ये वही ट्रेडिशनल क्रॉप कर रहे हैं या कुछ और अलग है? जैसे आईटी से जुड़े होंगे तो शायद ये होता है। अभी जैसे हम बोले 5 कंपोनेंट पे जो हम काम कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा सीड स्मार्ट है, वाटर स्मार्ट है, क्लाइमेट अपना वाटर स्मार्ट है, वेदर स्मार्ट है। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं 5 कंपोनेंट के ऊपर। जी, ये ट्रेडिशनल खेती के ऊपर नहीं, अभी हम चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी हम बीपीएफ पद्धति से बुआई करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो ज्यादा पानी आता है तो ये हमारी नालियों से निकल जाता है। जो 5 कंपोनेंट है इसके ऊपर हम अभी किसानों को खेती करवा रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा ग्राउंड मुझे मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों का स्वागत है दरभंगा मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड में। मैं आशीष भटनागर दरभंगा का संचालन कर रहा हूँ यहाँ एज ए सीईओ और फाउंडर मेंबर भी हूँ। आइडिएशन भी मेरा था, तो मैं चाहूँगा आप लोग पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा एक आज आपके कोई इंट्रो भी मिल जाए। और इंट्रो के साथ साथ शायद अगर मैं कुछ कम समय में आपको कुछ बता पाऊँ कि बांस या बैम्बू और की खेती कितनी हमारे लिए जरूरी भी है और फायदेमंद भी है, तो इट वुड बी एडेड एडवांटेज होगा आपके लिए। वैसे आप लोग जुड़े हुए हैं और अभी मैंने बताया कृष्णा जी ने कि ये वेदर और इसके क्लाइमेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो बेंगुरा मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड, पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ। बेंगुरा मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड बांस के ऊपर इस तरह काम करता है कि हम किसी एक सेगमेंट को ना लें, केवल प्लांटेशन को नहीं ले रहे, कोई प्रोडक्ट को नहीं ले रहे, किसी मार्केट को नहीं ले रहे, हम पूरे बैम्बू के सिस्टम को वैल्यू चेन दे रहे हैं, वैल्यू चेन को मैनेज कर रहे हैं। बेंगुरा का एक ही उद्देश्य है कि कहीं भी कोई गैप ना रहे। आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप आईटीसी से जुड़े हुए हैं, तो आईटीसी पहले ही वो कोशिश कर रहा है, वो पौधे देते हैं या मैनेज करते हैं, फिर लेते हैं, बायबैक कराते हैं, इसके बाद मार्केट पे ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे जुड़े हुए जो भी अपने लोग हैं या मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ओवरऑल ये एक सिस्टम का तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन। बैम्बू में भी एक समस्या ये थी कि बहुत सालों से इस पे बैन था, फॉरेस्ट में था, तो एक वजह वो थी जिससे लोग समझ नहीं पाए या दूर हो गए बांस के फायदे से। भाई किसान गेहूँ चावल सोयाबीन में बिजी हो गया, उसके पास अलग से समझने पहले तो ये था चलो बांस होता था 1900 से, हम उसकी बात कर रहे हैं 1927 से पहले की, जब बांस खुला हुआ था और अंग्रेजों ने बैन किया था। अंग्रेज नहीं चाहते थे आप आर्थिक समृद्ध रहें। भाई आप ही बताइए, आप अगर आपके पास इतना पैसा है आप लंदन जाके शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे? गुलामी कौन करे? हमें तो गुलाम चाहिए। तो उन्होंने बांस को रोका था। अब आप ये समझिए कि शायद हम हल्के पड़ रहे थे बांस की ताकत जानने, और उन्होंने ये बात समझ ली। अब ये समझ लेने का बांस में खुद इतनी ताकत है कि वो 10 घर चला सकता है बिना आपसे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी कोशिश क्या थी, मैं वैसे तो आईटी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन पिछले 5-6 साल में मेरा नेचर में इंटरेस्ट था। तो पहले भी मैं कोशिश कर रहा था आपको मोरिंगा एनिमल हस्बेंड्री में एक फार्मिंग को लेके भी काम किया, लेकिन कभी तो जॉब और काम से फुर्सत नहीं मिली तो समय नहीं मिलता। अल्टीमेटली जब करते करते बांस के वक्त 2017 में तो हमें समझ में आया कि बांस ऐसा है जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, और जब हम सब कुछ छोड़ देंगे बांस के साथ हो जाएंगे तो बांस सब कुछ दे देगा, हजार हो जाएगा। तो ये सोच थी, बस इसको लेके आगे बढ़े हैं। और अब हमारी कोशिश है कि इसको टिपिकल कमर्शियल से जोड़ें।
पूरा बैंगलोर मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड का पूरा कॉन्सेप्ट ये है। देखिए, हम अच्छी अच्छी बातें कितनी भी कर रहे हैं, हम समाज सेवा की बात कर रहे हैं, आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि कोई छुपी हुई चीज नहीं। आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए, संबंध रखने के लिए भी पैसा चाहिए है, घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, बाजार के लिए भी पैसा चाहिए। तो हमें अब थोड़ा सा अलग सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। हम परंपरागत से हटना का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही रात को बदलने वाले, केवल एक नई सोच है कि एक कदम रख सकते हैं किसी तरह। जैसे ही आप बांस को जानेंगे तो आप बांस में भी दो वर्गीकरण होंगे, पहले परंपरागत खेती और बांस की खेती, लेकिन हम जब बात करेंगे तो बांस की खेती होगी, लेकिन बांस की खेती और कमर्शियल बैम्बू की खेती, कमर्शियल अपने यहाँ जितना आपको सेंट्रल इंडिया में या इसमें दिखता है, ये कटंगा और स्टिक्टस दिखेगा ज्यादा से ज्यादा, जो कांटे वाला है लाठी बांस। 90% पूरा सेंट्रल मध्य भारत में यही बांस। अब अगर ये बांस है, लेकिन 176 प्रजातियां और है भारत में, तो 176 प्रजातियां टोटल है, हमें तो 2 ही मिली। इसलिए हमें लगता है कि बांस आपकी खेती खराब कर देगा, जगह ज्यादा घेरेगा, सांप ले आएगा, चूहे ले आएगा, आग लगाएगा, है ना? अब हम ये देख पाए कि अभी भले उससे ले लेगा, उसी से दिखा देंगे थोड़ा सा कि टाइप हो जाएगा या तो फिजिकल वाला कर। तो कमर्शियल का क्या मतलब होता है? कमर्शियल खेती का मतलब है कि कम लागत लगे, कम आपका मेहनत लगे और कम समय में ज्यादा उत्पादन या लाभ मिले, इतना ही गणित आउटपुट ज्यादा लगे। प्रकृति को देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बांस में ये ताकत है कि वो 99% क्लाइमेट से असर होता है। जब क्लाइमेट से असर नहीं पड़ता है तो हमारा यही है कि जो आपकी प्रकृति या उसके लिए तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारी बस आपसे इतनी कोशिश है कि आप बांस को जान लें और कमर्शियल बैम्बू को जान। कमर्शियल बैम्बू वैसे तो 176 प्रजाति है भारत में, ऐसे ये फोटो भी छोटा है, लेकिन आप समझ पाएंगे ये किस तरह के बैम्बू डेवलप है। जो सिंगल बैम्बू होता है जो ऊंचा उठेगा, हिल स्टेशन की तरफ आएगा, एक पोल वो अलग। ये खास बात है कि आपकी कॉस्ट कम होगी, कटिंग में कॉस्ट कम होगी, संभालने में कॉस्ट कम लगती है, और ये इंटरक्रॉपिंग का प्रोसेस है। आप वही खेती जो कर रहे हैं करते रहिए, गेहूँ लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, और यहाँ बैम्बू शुरू में झाड़ जैसा दिखता है, लेकिन ये आगे जाके अभी आप चाहे पीछे भी देख लेंगे, सेंट्रल फार्मिंग है, ये दूर दूर होता है, ये पैरेलल निकलते हैं। अपने कटंगा में एक ही जगह, एक ही पॉइंट से बहुत सारे बांस निकलने लगते हैं और उसमें कांटे होने की वजह से उलझ जाते हैं, तो उसमें हार्वेस्टिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कटिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने तो उसको भी कमर्शियल कहा, लेकिन हम प्रैक्टिकली से कमर्शियल नहीं करते। देखिए, 10 रुपये में अगर 6 रुपये कटाई में खर्च हो रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कमर्शियल है, लेकिन ठीक है, सरकार ने लगाए हैं, लगे हैं और फॉरेस्ट में लगे हैं, इसलिए चल रहा है बात। लेकिन ठीक है, हमें अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर चलिए। तो ये तो बांस की बात है। अब जो इससे बहुत इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई चीज़ है कि मार्केट क्या होता है कि आप कुछ भी लगाएं, आपके पास इतने सारे लोग आए होंगे अलग अलग प्रजाति लेके, कोई दूसरी खेती करिए, एक सिद्धांत आप हमेशा जान लीजिए, ये बांस के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसान हैं इसलिए एक ही चीज जानिए, कभी भी कोई आके कहे कि ये कर लीजिए, मैं ये कर दूंगा, कहना आपके अलावा कौन क्या कर रहा है, और आप नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। जैसे आपने अश्वगंधा कोई और चीज लगाई होगी, एलोवेरा लगाया, एलोवेरा लगाया तो आपको हमेशा ये पूछना चाहिए जो आपको ऑफर कर रहा है कि मैं एलोवेरा लगवा रहा हूँ, ये लगाइए और ये मैं खरीदूंगा।
तो आपको ये पूछना चाहिए कि भाई आप खरीद लेंगे ठीक है, आप नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? सब जब तक अच्छा होता है सब अच्छा है, आप नहीं लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो आप अगर चाहें तो आप मुझसे पूछिए, हम कह रहे हैं कि आप बालकुआ या कमर्शियल बांस लगाइए और हमें दीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यू चेन होनी चाहिए या सिस्टम होना चाहिए कि मैं आपके बांस को खरीद के करूंगा क्या? मेरे पास सप्लायर है जिनको मैं दूंगा और जो मुझे इससे 2 रुपये ऊपर देंगे या 25 पैसे ऊपर देंगे, या मेरे पास कोई यूनिट है जिसमें मैं लगाने वाला हूँ। इतना बांस घर में रखने के लिए तो है नहीं। बांस इतना होता है कि आप 1000 पौधा लगाएंगे 1 एकड़ में, जब ये निकल के आएगा तो ये 100 ट्रक निकलेगा आपका हर साल 1 ही एकड़ से, इतना बड़ा कल्टीवेशन। क्योंकि ये 70 फुट ये बात हुआ है, आप जो देख पा रहे होंगे, इसका आप ये देखिए कि जितना बड़ा होता जाता है उतना इसका खोखलापन कम होता जाता है और ये बायोमास कहते हैं, ये बढ़ता जाता है। इंडस्ट्री गिनती से बांस नहीं लेती, इंडस्ट्री वेट से बांस लेती। अब आप इसको भार भी देखिए ना, ये इसका भार है, तो ये भारी बांस होगा, मजबूत बांस है, 70 फुट जाएगा। जब 70 फुट जाएगा तो और मल्टीप्लिकेशन कैसे है इसका, ये सबसे ज्यादा जहां तक मेरी अभी नॉलेज है दुनिया की, चाइना के पास भी इतनी तेजी से बांस नहीं है जो 3 साल में, ये 3 साल में बांस मैच्योर हो जाता है, 3 साल में मैच्योर होगा। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ये टेस्ट हो चुका, होना नहीं है, हो चुका। आपकी पेपर इंडस्ट्री, सीएनजी, एथेनॉल, चारकोल, कंस्ट्रक्शन, आपका हाउसिंग और जहां भी अगर आपकी बाकी की 80% खेती में कभी कोई परेशानी आती है तो भरपाई ये कर। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन बदला है। बहुत बड़े बड़े लॉसेस थे बिजनेस के, बांस से मैंने ओवरकम किया। और अभी तो मैंने बांस को केवल छुआ है, बांस कट के आया नहीं हमारे पास, केवल छुआ है, अभी बात ही की है बांस, तब ये रिटर्न। आज जब हम बात कर रहे थे वैल्यू चेन की, तो हम बांस को लगा भी रहे हैं, लगवा भी रहे हैं। हम खुद अपनी बड़े लैंड पर बांस लगा रहे हैं, अपनी ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और ये अपने आसपास ही लगेंगे 200 किलोमीटर में, सागर में हम काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके लिए निश्चिंत होने के लिए कि मेरा बांस लगेगा तो जाएगा। दूसरा, कुछ भी नहीं होता है तो भी हम आपका बांस लेंगे, क्योंकि हमारे पास बायर्स हैं पहले से। कोई कपड़ा बना रहा है, कोई पेपर बना रहा है, कोई टिश्यू बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई आपके हाउसिंग वाले काम कर रहा है, ये हमारे पहले से ही हुए हैं। 10 दिन में आपको बैम्बूरम के टॉवेल्स, बैम्बू के टॉवेल्स भी देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन, वो हम अभी भी दिखा देंगे आपको। लेकिन ये बैम्बूरम के टॉवेल्स ऑनलाइन आपको मिलने लगेंगे और इसी महीने में हमारे अलग अलग जगह के उनसे। तो हम जो कह रहे हैं वो केवल कहने जैसा नहीं है। 1 साल जो हमारा समय लगा, इस बीच में हमने ये सब चीज़ें उठा ली। जब किसानी होगी और आपका बांस लगा होगा तो आपके घर में महिला या आपके भाई या कोई बेटा है या कोई है, उसके लिए भी काम हमने तैयार कर लिया। वो हमारी हैंडीक्राफ्ट विंग है, फर्नीचर की विंग है, वो आपको रेडी कुछ काम देगी। जैसे महिलाओं को उन्होंने दिया कि हमने पेन स्टैंड बना दिए, सब रेडी। अब वो जमाना नहीं कि आपको फालना, और ये इस बात को भी आप छोड़ दीजिए कि आप बांस के वंशकार फैमिली से हैं, इस बात को अलग रख दीजिए। अब ये पूरा कमर्शियल है, हमने पूरा मॉडल इसका क्या कर दिया, इसके लिए एक सांचा होता है, डाई, वो डाई देंगे। ये बांस होगा, एक कट मारा, आप उसी पे कट लगा होगा, कट मारा, अलग किया, पर पीस हम आपको पैसे देते जाएंगे। ये करके कोई आने की जरूरत नहीं, आप जिस जिले में या जिस गांव में आप वहीं रहिए, वहीं आप काम करेंगे। तो जो भी है 100, 200, 300 जो भी आप दिल का ले रहे हैं, ये आपके लिए एडिटेड एडवांटेज। कोई बंधन नहीं कि कितना करना है, क्या करना है। ये इसलिए कि जो बांस का पौधा आपको इनकम देने वाला है और आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, उससे इनकम आ रही है, ये उससे अलग।
बांस एक ही चीज से, जैसे किसान एक ही तरह की इनकम लेता है, आपको मैं थोड़ा अलग बताना चाहूंगा आप इस बात से हटके। बिजनेसमैन और किसान में यही अंतर है कि आपने कोई भी खेती करके आप एक ही तरह से प्रॉफिट लेते हो, आप केवल उसका मूल्य लेते हो। जैसे बांस आपने गेहूं लगा दिया तो आपने गेहूं उगाया, गेहूं की कटाई, हार्वेस्टिंग इनकम लेते हो आप केवल, आपके पास और कोई इनकम नहीं, ना रॉयल्टी है, ना मार्केटिंग, ना ब्रांडिंग, ना वैल्यू एडिशन, कोई तरह की इनकम। बिजनेसमैन इसलिए है क्योंकि वो एक ही काम से 10 तरह से ब्रांडिंग की इनकम भी लेता है, वो रॉयल्टी भी लेता है, वो कहीं पे एडवर्टाइजिंग भी ले लेता है, कहीं पे कुछ और तरह के काम कर लेता है। एक ही चीज़, आपके गेहूं से ही गेहूं भी बेचेगा, दलिया भी बनाएगा, बिस्किट भी बनवा देगा, सब तरह। इसी को कहते हैं मल्टीपल रेवेन्यू। तो अगर आप चाहेंगे बांस बिल्कुल आत्मनिर्भर है, असली आत्मनिर्भर बांस ही है और कोई नहीं है। और जैसा आपके जो अभी एजेंडा है आपका क्लाइमेट को लेके, तो इसके लिए तो बांस से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर आप जानते होंगे तो बांस कम से कम पानी में भी होता है, ज़्यादा पानी में भी इस पानी को सेव करके रखता है, और ये आपके वातावरण में तापमान को 8 से 15 डिग्री कम करता है अगर ज़्यादा संख्या में है एक जगह। आपके वाटर लेवल को ये बढ़ाता है। और जबलपुर का एग्जाम्पल है 165 फुट से 15 फुट, 165 या 135 फुट था उनका, से 5.5 या 5.5 या 6 साल में 15 फुट आ गया। ये लाइव एग्जाम्पल, आप जाएंगे भाटिया जी हैं वहाँ आप देख सकते हैं। और बांस ही लगा है 7.5 एकड़ में, उससे ये वाटर क्यों होता है ये भी साइंटिफिक है। एक बांस का जो घेरा कहते हैं आप, जिसे झुंड कहते हैं, इसकी कैपेसिटी है 5000 लीटर पानी रोकना। 5000 लीटर मतलब लगभग एक टैंकर। आप अगर 1000 पौधे लगे तो 50 लाख लीटर पानी आपके खेत में रहेगा एक एकड़ में। आपके ही नहीं, आपके आस पड़ोस में भी कभी पानी की कमी नहीं होगी खेत में। और ये पानी को रोकना चाहता है। जैसे इस एरिया में समस्या क्या है, पानी गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो गेहूं चावल से खुश हैं, हम बहुत संकुचित हो गए सोच। हम ये सोचते हैं बस हमारा हो गया, हमें तो मिल रहा है ना पानी, हमारे पास बोरिंगें चल रही। ये वो सोच है जो शायद हमें यहाँ तक ले आई। अगर आप सोच को खुला छोड़ दें और ये सोचें कि भाई ये वो, आप क्या कहते नहीं, कोई किसान आते थे शुरू में, कहते हम बड़े पेड़ नहीं लगाएंगे छाँव आ जाएगी। ये है ना टेंडेंसी है, जब किनारे पे बड़े पेड़ लगाएंगे तो छाँव आ जाएगी, हमारे इतना गेहूं दब जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि पानी के लिए आप कहाँ जाएंगे, आपकी उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ेगी, आपके जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव वो कैसे बढ़ेंगे। सूखे में कौन सा जीव दिए, कितना जिएगा। आप देखो हम भी पत्थर पर, लेकिन पत्थर पे बांस आया है। और हमारी कोशिश है कि अगर इस क्षेत्र में लोग बांस लगा दें तो पानी वानी की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो बांस तो वैसे ही पूरा कर रहा है। उसके साथ साथ क्लाइमेट के साथ साथ आपको एक एश्योर्ड इनकम की बात होगी। एश्योर्ड का मतलब होता है कम से कम इनकम। मैं गारंटी दे सकता हूं क्योंकि मैं गन्ने के क्षेत्र पर भी काम कर रहा हूं, मैंने गन्ने के क्षेत्र में बांस लगवाया। आप भी जानते होंगे मुजफ्फरनगर और बिजनौर, भारत में इनके पास कोई जाता नहीं है बड़े बड़े किसी भी खेती को कर रहे हैं। लेकिन हम वहाँ भी अगर हमारा वहाँ लगा है, अभी आप लोग अगर एक बार देखेंगे यूट्यूब उसमें, तो हमारे वहाँ जहाँ हम लगाए 2.5-3 महीने में उनकी जो होती ना महिलाएं घर में होती थी बुजुर्ग, वो जिद पे थे कि नहीं हम तो नहीं लगाएंगे। और एक भाई डॉक्टर साहब ने उन्होंने लगाया, आज वो खुश है, 2.5 महीने में 6 फुट बांस की ग्रोथ देख रहा है। क्योंकि किसान इतना तो समझदार है कि वो पेड़ की हालत या पौधे की हालत देख के समझ लेता है कि अब ये देगा या लेगा, है ना। इतना तो आपका अनुभव ही है, नेचुरल अनुभव, इंस्टिंक्ट होता है। तो अगर हम मोटा मोटा एक समराइज करें, देखिए बात बहुत बड़ी है। अगर वो एक दो तो हम किसी चीज को छोड़ नहीं रहे, सिर्फ यही बात है कि हमें चिंता नहीं है कि आप ये करें।